नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं RS न्यूज़ जनता की आवाज़। कार्यक्रम आयोजित किए गए और 3 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में मोइन साहब बताएंगे। कव्वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम, झंडारोहण और चादर चढ़ाई जाएगी बाबा पर, ये सब कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का कहते हैं कि दौरे नफरत को मोहब्बत की निशानी देना और बाद में पूछना तो मखदूम उसका मजहब, अगर प्यासा हो तो पानी देना। अगर इस सुलेकुल की नगरी के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का वो देखना, सिख ईसाई का, तो यहाँ दरगाह अहमद बुखारी पर आकर देखें, क्योंकि यहाँ से एक संदेश बहुत अच्छा जाता है। गद्दी नसीर साहब बैठे हुए हैं और तमाम सारे कोषाध्यक्ष पदाधिकारी एसपी सिंह साहब बैठे हुए हैं, सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। कब से कब तक चलेगा? उर्स ये हमेशा से होता रहा है। इसके उर्स का पूरा इतिहास ताजमहल से जुड़ा हुआ है। जब ताजमहल शाहजहाँ के समय बनाया जा रहा था तो यही पीर बाबा संत थे जिन्होंने ताजमहल को बनवाने में बड़ी और यहाँ पे राष्ट्र की सद्भावना के लिए, सद्भाव के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। सभी बिरादरी के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और एक मेला आयोजित किया जाता है। उस मेले में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें ये इंतजाम दरगाह इंतजामिया कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष 17 तारीख को आने वाली उस दिन मिलाद शरीफ के साथ उसका आगाज हो जाएगा। रात 9 बजे मिलाद शरीफ होगा 17 तारीख को। फिर उसके बाद 18 तारीख को शाम 4 बजे मेले का उद्घाटन होगा। फिर उसके बाद रात 9 बजे कव्वाली। कहते हैं कि दौरे नफरत को मोहब्बत की निशानी देना और बाद में पूछना तो मखदूम उसका मजहब, अगर प्यासा हो तो पानी देना। अगर इस सुलेकुल की नगरी के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का वो देखना, सिख ईसाई का, तो यहाँ दरगाह अहमद बुखारी पर आकर देखें, क्योंकि यहाँ से एक संदेश बहुत अच्छा जाता है। गद्दी नसीर साहब बैठे हुए हैं और तमाम सारे कोषाध्यक्ष पदाधिकारी एसपी सिंह साहब बैठे हुए हैं, सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। कब से कब तक चलेगा? उर्स ये हमेशा से होता रहा है। इसके उर्स का पूरा इतिहास ताजमहल से जुड़ा हुआ है। जब ताजमहल शाहजहाँ के समय बनाया जा रहा था तो यही पीर बाबा संत थे जिन्होंने ताजमहल को बनवाने में बड़ी समझे और यहाँ पे राष्ट्र की सद्भावना के लिए, सद्भाव के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। सभी बिरादरी के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और एक मेला आयोजित किया जाता है। उस मेले में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें ये इंतजाम दरगाह इंतजामिया कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष 17 तारीख को आने वाली उस दिन मिलाद शरीफ के साथ उसका आगाज हो जाएगा। रात 9 बजे मिलाद शरीफ होगा 17 तारीख को। फिर उसके बाद 18 तारीख को शाम 4 बजे मेले का उद्घाटन होगा। फिर उसके बाद रात 9 बजे है। उस जो आज जो स्थापित है इन्हीं बाबा की वजह से स्थापित है। आज तक ताजमहल पर कोई भी अड़चन या कोई भी बात, कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। ये बाबा ही उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो आगे की जनता, लाखों लोग इस मेले में उसमें शामिल होते हैं। ये हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक प्रतीक है। उसी के संबंध में इंतजामिया कमेटी जो लगी हुई है और प्रशासन से हमको सहयोग मिल रहा है और हमेशा की तरह से इस साल का प्रोग्राम भी बेहतरीन होगा और उसमें कव्वाली आदि के तमाम कार्यक्रम, झंडारोहण, दरगाह पे चादर चढ़ाने का कार्यक्रम और तमाम सारे जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं वो सब अपनाए जाएंगे। आगरा सुलेकुल की नगरी है, उसी के संबंध में उसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है। हमेशा की तरह से इस साल भी हम निश्चय ही इस कार्यक्रम में सफल हो गए। जय हिंद, जय भारत। बताएं साहब। वीरेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष आगरा कॉर्पोरेट बार एसोसिएशन आगरा, मेरा परिचय है। दरगाह हजरत सैयद अहमद बुखारी साहब का 433वां उर्स जो है आयोजित किया जा रहा है। कितने दिन का उर्स है? 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें जिला प्रशासन से हम लोग मिले और क्योंकि जो बहुत ही 433 वर्ष से मनाया जा रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारियाँ की जाती है उनके संबंध में हमने ज्ञापन उनको दे दिया है।
अपने ज्ञापन में आपने क्या क्या मांग रखी हैं? ज्ञापन में जो वहाँ की सफाई व्यवस्था, नंबर 1 बिजली की व्यवस्था, टोरेंट पावर को भेज दिया गया, नगर निगम को भेज दिया गया, और पुलिस व्यवस्था के लिए DCP आगरा को पत्र गया है और वो भी सब व्यवस्थाएं की जा रही है। इस संबंध में सभी लोगों की आज एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। उसमें दरगाह कमेटी के सभी लोग मौजूद हैं। गद्दी नसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर बाबू जी भी हमारे पास मौजूद हैं, सभी जिलानी साहब भी हैं और भी गणपति सिंह साहब, वो भी मौलानिया जी, जितने भी हमारे इस कमेटी के इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं सब उपस्थित हैं। पूरा कार्यक्रम प्रशासन को बता दिया गया है और पूरा कार्यक्रम का फाइनल रूप आज यहाँ दे दिया है। इसमें तमाम सारे अधिवक्ता लोग हमेशा से शामिल रहे, काफ़ी अधिवक्ता जाते हैं वहाँ पर, हिंदू मुस्लिमों का एक संगम होता है उस पर, और ये उस आगरा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए बताएं। ताराचंद मालोनी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सत्ता सेना अधिवक्ता परिषद। और किस संबंध में आज मैं बैठक है? बताता हूँ। विधि मंत्री और प्रवक्ता सैयद हजरत अहमद बुखारी साहब और उस कमेटी, ये इस वर्ष 433वां वर्ष मनाया जा रहा है और इसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जिस समय ताजमहल का निर्माण हो रहा था उस समय ताजमहल जितना बनता था उतना ध्वस्त हो जाता था। शाहजहाँ ने बहुत प्रयास किए और उन्होंने इसमें अपनी सेना को भी लगाया। जब सेना को लगाया तो उन्होंने कहा कि इसका पारकोटा बन जाना चाहिए, लेकिन जब सैनिक वहाँ पहुँचे अपने हथियारों के साथ में तो वहाँ ईंट पत्थर फेंकने लगे अदृश्य रूप से, तो वो घायल हुए। घायल होकर वो सेना भाग ली, बोले कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे को ईंट पत्थर फेंक जाते हैं। तो उनको एहसास हुआ कि ये मेरा ताजमहल का निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा और बहुत चिंतित हुए। इस संबंध में वहाँ पर एक मीटिंग हुई, तब उनके सलाहकारों ने बताया कि इसका निर्माण केवल वही आदमी कर सकता है जो कोई सूफी संत हो और कोई माना सूफी संत होना चाहिए। तो कमेटी में ये रखा गया कि इसका निर्माण आपके उनके अहमद साहब का नाम रखा गया कि बुखारी में ये रहते हैं 4 भाई, बुखारा शरीफ में रहते हैं, 4 भाई रहते हैं। अगर वो आ जाए तो निर्माण हो सकता है। कौन कौन से वो 4 भाई हैं? 4 बता दूँगा। तो उसके बाद में शाहजहाँ गए वहाँ पर और उनको लेकर गए लाभ लश्कर के साथ में, और 4 भाई अहमद बुखारी साहब जो सबसे बड़े हैं, जिनको न्यायाधीश भी कहते हैं, उनसे छोटे भाई जलाल बुखारी साहब और अमजद बुखारी और लाल बुखारी साहब, चारों हैं। और चारों की वहीं पर ताजमहल के पास ही सबकी उनकी जो है स्थान बने हुए हैं। आप चारों ने यहाँ आकर क्या किया था जिससे कि नींव टिकी रही थी? जब इसका निर्माण हुआ तब तो उन्होंने 4 भाइयों ने आकर के नहीं, जब यहाँ का माहौल देखा तो बताया कि यहाँ पर जो है दुरात्माएँ रहती हैं जो इसका निर्माण करने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने 4 भाइयों ने वहाँ बैठ करके नहीं, जो पत्थर तराशे आते थे उन पत्थरों को कलमा पढ़ के नहीं रखा जाता था और उसके साथ में उनके साथ निर्माण हुआ। और 4 भाइयों के जो कलमा पढ़ के निकाले जाते उसको रख करके नहीं, 4 तरफ से प्रकोटा खिंचाया गया और प्रकोटा खिंचने बाद में उस समय फिर इसका ताजमहल का निर्माण हुआ है। इसलिए चारों कोनों पर 4 भाइयों की मीनार बनी हुई है और उन्हीं की बदौलत ये ताजमहल बना हुआ है और आज भी सुरक्षित है। ताजमहल बनने के बाद में जब ये पूछा गया कि आप कहाँ रहेंगे तो अहमद साहब बुखारी साहब ने कहा कि क्योंकि हमने इसको बनाने में अपना सहयोग किया है, हम ये चाहते हैं कि हमेशा के सुरक्षित बना रहे, तो हमारी इच्छा है कि हम यहीं पर रहें। इसलिए ताजमहल के पूर्वी गेट पर इनकी मजार है और जहाँ पर वहाँ से ताजमहल की निगरानी करते हैं और वो चाहते हैं कि ये हमेशा सुरक्षित बने। उन्हीं की उसमें इस साल 433वां उर्स मनाया जा रहा है। इस उर्स में जो कमेटी बनी हुई है, यहाँ सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि इस हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई बंटवारा नहीं है, सब सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है और सब मिलकर काम करते हैं। इस कमेटी में भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी लोग हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह कमेटी दोनों भाइयों के सद्भावना के साथ बनती है और यहाँ सद्भावना के साथ में ही उर्स मनाया जाता है। शासन प्रशासन हमेशा हमारी मदद सहयोग करता रहा है और हमने उनको अपना ज्ञापन दे दिया है, शासन प्रशासन से उसकी व्यवस्था की उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूर्व विभाग हम इसकी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से रखेंगे हम। धन्यवाद। नाम बताएं साहब। मैं मोइन बाबू वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंतजामिया कमेटी दरगाह अहमद बुखारी साहब। 17 तारीख को पहले दिन क्या होगा?
17 तारीख को मिलाद शरीफ होगा रात 9 बजे बाद नमाज इशा। बाद नमाज इशा। उसके बाद 18 तारीख को शाम 4 बजे मेले का उद्घाटन किया जाएगा फीता काट कर, और उसके बाद झंडा रोहण होगा। फिर उसके बाद चादर पोशी की जाती है। फिर उसके बाद रात को 9 बजे उसी दिन यानी 18 तारीख को रात 9 बजे बाद नमाज इशा के बाद समा रोशन करके कव्वाली का प्रोग्राम जो होता चला आया है वो प्रोग्राम होगा। उसके अंदर हमारे शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं, रहते हैं, वो लोग आएंगे, तशरीफ लाएंगे, दरगाह कमेटी उनका वेलकम करेगी। उसके बाद जो 19 तारीख को यानी जो कुल शरीफ का कार्यक्रम होगा इतवार वाले दिन, उस दिन तबर्रुक बहुत लोग लागते हैं, और उस दिन चादर पोशी, सद्भावना चादर पोशी, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सब लोग कम से कम 200 लोगों की तादाद में उस चादर को चढ़ाया जाता है। लोग मौजूद रहते हैं, उस चादर को बाबा के दरबार में पेश किया जाता है हमारे गद्दी नसीम निजाम साहब की मौजूदगी के अंदर। और उनका एक ही तमन्ना रहती है और वो एक ही दुआ मांगते हैं कि आगरा और मेरे भारत के अंदर, इस सुलेकुल की नगरी के अंदर हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा बना हुआ वो हमेशा के लिए बना रहे। और बाबा की भी दिली तमन्ना यही होती है कि भाईचारे से एक संदेश पूरे दुनिया के अंदर और भारत के अंदर ऐसा जाना चाहिए। कहते हैं नहीं, हर शख्स अपनी हस्ती का निगहबान बने, हर शख्स अपनी हस्ती का निगहबान बने, बाद में हिंदू या मुसलमान बने, पहले लाजिम है इंसान को इंसान बने, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और ये चीज़ यहाँ से हमने सीखी है और यहाँ से एक संदेश जाता है, क्योंकि हजारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम सभी लोग बाबा के यहाँ आते हैं और अपनी दिली तमन्नाओं की उनसे दिल्ली के अंदर दुआएं मांगते हैं कि मेरी नेक दिली तमन्नाएं पूरी हों और मेरे भारत के अंदर, मेरे आगरा शहर के अंदर, मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर अमन व अमान कायम रहे और हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा जो गुलदस्ते की तरह सजा हुआ है वो ऐसे ही सजा रहे कि दौरे नफरत को मोहब्बत की निशानी देना और बाद में पूछना मखदूम तो उसका मजहब, अगर प्यासा हो तो पहले उसे पानी दे।